अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं 170 साल पीछे भारत के इतिहास में ले चलता हूं आपको। सन 1857 जिसको ब्राह्मणी इतिहासकारों ने ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों को मुक्त कराने की ब्राह्मण इतिहासकारों द्वारा घोषित पहली स्वतंत्रता की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम वहां से हुई थी साहब, 1857 से। जबकि सच ये नहीं है, सच कुछ और है। 1818 में 500 महारों ने 1 जनवरी 1818 में 500 महारों ने 26,000 से ज्यादा पेशवाओं को ब्राह्मणवाद से मुक्त की सच्ची क्रांति लिखी थी। और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, वीर साहब मुंडा से लेकर के बहुत सारी क्रांतियां भारत में हुई हैं पहले, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि पहली क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर, क्योंकि वो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपना गलत सही लिख लिया इतिहास। लेकिन सवाल ये ना, इतिहास एक तथ्यों और सत्य पे होना चाहिए ना। तो फिर चलिए यही सत्य को इसकी भी परीक्षा करते हैं। और सत्य की जब परीक्षा करते हैं, तथ्य की परीक्षा करते हैं, तो 1857 की क्रांति के सूत्रधार थे माता दीन भंगी, जिनको माता दीन जी जो दलित, अस्पृश्य, अछूत जाति, शूद्रों में भी शूद्र, दलितों में भी दलित, आज के वाल्मीकि समाज या भंगी जाति के थे। साथियों, असली सूत्रधार हैं 1857 के, तो वो है माता दीन जी। सच्चे सूत्रधार 1857, अगर तुम क्रांति भी मानो, पहली क्रांति हुई भी थी, तो उसके सूत्रधार थे माता दीन जी। मैं उनको अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, उनका परिवार मेरठ का रहने वाला, रोजी रोटी के चक्कर में गरीबी से त्रसित वो बंगाल में चले गए। उनके माँ बाप लोग, वहां पर उनको नौकरी मिल गई और वहीं करते थे। तो उसी और हिंदू समाज में चौथे पायदान पे शूद्र होने के कारण उनकी कोई शिक्षा हुई नहीं, शिक्षा ले ही नहीं पाए, क्योंकि अछूतों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो इसलिए शिक्षा नहीं हुई उनकी बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी चूंकि उनके पिताजी अंग्रेजों के पास काम करते थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें माता दीन जी को बैरकपुर फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उसमें खलासी की नौकरी मिल गई। इस फैक्ट्री में, बैरकपुर फैक्ट्री में अंग्रेजों के लिए, सेना के लिए, सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे, बंदूकों के कारतूस बनाए जाते थे। साथियों, अंग्रेजों के निकट रहने के कारण देखते रहते, ये अंग्रेज ऐसे हैं, डिसिप्लिन हैं, बड़ा अनुशासन में रहते हैं, संयम में रहते, तो फिर उन्हें अनुशासन, संयम, स्वाभिमान और स्पष्ट साफ साफ बात कहने की कला आ गई। उन्होंने ये गुण अंग्रेजों से सीख लिए। साथियों, उन्हें बड़ा पहलवानी का बड़ा शौक था। रस थे, ताकतवर थे, नौजवान थे माता दीन जी। पहलवानी का शौक आजकल भी हमारे वाल्मीकि भाइयों में बहुत सारा पहलवानी का शौक होता है। ताकतवर होते हैं, फटाक मारते हैं, तगड़े भी होते हैं। और ताकतवर उन्हें भी शौक। लेकिन चूंकि अछूती जाति के हैं, वाल्मीकि जाति के हैं, हिंदू लोग, कोई हिंदू पहलवान, हिंदू उस्ताद के पास जाए, हमें वो सिखा दो,
पहलवानी, छू 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 नहीं सकते, दूर रहे। किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें पहलवानी नहीं सिखाई, लेकिन जिसकी इच्छा होती है ना सीखने की, वो तो सीख ही लेता था। हमारे माता दीन जी को कौन रोक सकता था पहलवान बनने से? वो गए। चलो, हिंदू लोग नहीं सिखाते, वो गए। उस्ताद भाई, हिंदू उस्तादों ने से तो उनसे ऐसा व्यवहार किया जैसा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया। नहीं बनाएंगे, तुम अछूत हो, तुम्हें शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, उस समय अछूत हो, जनजाति हो, शूद्र हो, नीच हो, तुम्हें शिक्षा क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। यही व्यवहार हिंदू उस्तादों ने पहलवानी, पढ़ाना तो छोड़ो, पहलवानी करने की बात, क्योंकि वो टच हो जाते भाई। कैसे वो आप अछूत है और वो टच हो जाते, कैसे करते? मना कर दिया, कोई बात। वो मुसलमान उस्ताद, उनकी जो इच्छा पूरी कैसे हुई? जो सोचता है मुझे करना है तक से कोई नहीं रोक सकता। मान्यवर माता दीन जी गए मुसलमान खलीफा इस्लामुद्दीन जी के पास, जो उस समय पलटन नंबर 70 में बैंड बजाते थे और वो पहलवान सिखाते थे, पहलवानी के गुण सिखाते। सारे गुण सीख लिए और फटाफट जल्दी से जल्दी और मल्ल योद्धा बन गए। माता दीन जी मल्ल योद्धा बन गए। जिस मर्जी आए पहलवान, जो पहलवान माता दीन जी के सामने आया वो पटका, सीधा पटका, जो आता उसको चित्त कर देते। मल्ल युद्ध में पारंगत हो गए माता दी। बड़ी प्रशंसा, चारों ओर उनकी ख्याति, नाम, माता दीन जी का नाम। तो उनके साथ एक काम करते थे पंडित जी मंगल पांडे, उनकी मुलाकात हो गई। यार ये पहलवान माता दीन पहलवान, वाह यार दोस्त, बहुत बढ़िया बात, अच्छा यार तुम बहुत अच्छे लड़ते हो, हाँ चलो हम भी लड़ेंगे। अरे हम, बड़ी दोस्ती हो गई। दोस्ती क्यों हुई? मंगल पांडे जी ये जानते थे कि ये मुसलमान पहलवान है, कि नाम भी माता दीन था और उनके गुरु उस्ताद थे, उनका नाम इस्लामुद्दीन था। और इस्लामुद्दीन अखाड़े से एक मुसलमान खलीफा इस्लामुद्दीन जी उनके उस्ताद, तो ये भी मुसलमान ही होगा, ऐसा पंडित मंगल पांडे ने सोचा, अपने मन में सोचा। सोचते थे कि ये मुसलमान है और मुसलमान की छप उसी हिसाब से वो बात करते थे, लेकिन ये तो थे हिंदू। अब ये बात माता दीन को पता चल गई कि ये बंदा मुझे मुसलमान समझता है पंडित। उन्होंने कहा देखो, एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बड़े स्पष्टवादी थे, करे बात कह दी, करे ताकतवर भी, दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा देखो, रॉन्ग आइडेंटिटी की बात है। आजकल भी जब आप लोग पढ़े लिखे हो, टाई वाई सूटेड पुड़े जाए, गोरे चिट्टे, अच्छा हाँ तुम सुलूल का थोड़ी हो सकते, तुम एससी ना एसटी ओबीसी हो ही नहीं, तुम तो पंडित हो गए, तुम तो ये हो गए। आजकल भी रॉन्ग आइडेंटिटी, गलत जात की जब पहचान का एक वो लगा तो उनका स्वाभिमान जागा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सुनो पांडे जी, हम तो बंगी है। अब दोस्ती तो हो गई हवा। मंगल पांडे, अरे ये तो छूत है। मंगल पांडे का उस दिन से दोस्ती तो खत्म हो गई, व्यवहार बदल गया। मन ही मन मंगल पांडे घृणा माता दीन जी से। दोस्तों, आज भी आपकी जाति का पता चल जाए ना, कितनी भी डिग्रियां लिए रहो, कितने भी बड़े आईएएस अफसर बने रहो, तुम हो तो सूत्र वाले ही हो जाओगे। जगजीवन राम ने कहा, मैं प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री बना, लेकिन जब संपूर्णानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया तो बनारस में, तो उनकी मूर्ति को पंडित ने तोड़ा। तो जगजीवन राम को एहसास हुआ। उन्होंने कहा जगजीवन राम इतना वो बना, लेकिन जगजीवन राम ला चमार का चमार। साथियों, ये है डंस, डंक, जो जाति व्यवस्था का डंक सभी महसूस करते हैं भारत के लोग। ऐसे करना तो चाहिए जो प्रगतिशील ब्राह्मणों को, कि अब भारत में जाति प्रथा खत्म कर देना चाहिए। साथियों, एक दिन हुआ क्या, माता दीन जो पहलवानी कर रहे थे, बड़े प्यास लगी थी, गर्मी की था, तो उन्होंने कहा भैया वो ऐसी जल्दी में हुआ, मेरा वो जरा सुनो, पानी लोटा दे देना। दोस्त थे वैसे तो उनके मंगल पांडे, जैसी का लोटा देना तो बोलता, पर कहता अरे कितना कोट एंड कोट, मेरा सेंटेंस ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो मंगल पांडे का कोट है
वो ये, अरे भंगी मेरा लोटा मांगा, और मेरा लोटा छूकर तू अपवित्र कर देगा क्या? इतना डेरोगेटरी जब बेइज्जती का सेंटेंस कहा तो प्रति उत्तर में माता दीन जी ने कहा, मंगल पांडे का ललकार दिया। अरे ताकतवर थे, पहलवान भी तो पटक भी देते। कहते ए पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां जाती है? मेरा कोट नहीं है, ये माता दीन जी का है। ए पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काट करके और तुम बंदूकों में भरते हो, तब कहां तुम्हारी पंडिताई चली जाती है? तब कहां तुम्हारा तब कहां तुम्हारा ये चला जाता है? ये ललकार थी। अरे ये था क्रांति का सेंटेंस। फिर क्या? अरे पंडित को आ लग गई याद, बटालियन से बटालियन ये बात, एक पंडित से दूसरे, फिर क्या हुआ? ये छावनी से छावनी फैली और एक को एक 1857 को परेड में अंग्रेज को गोली मार दी। मंगल पांडे ने गोली मार दी, मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई और माता दीन जी को भी फांसी की सजा हुई। साथियों, ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे माता दीन जी, मैं हमको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आपको ये बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको 10 लोगों में शेयर कर दें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।